नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ नफीसा। पहलवानों का दिया अल्टीमेटम आज खत्म हो गया है। महापंचायत का फैसला भी लगभग सामने आ चुका है। 23 मई को कैंडल मार्च निकाला जाएगा बड़ी संख्या में, तो वहीं अब घेराव भी किया जाएगा तमाम बॉर्डर्स का। ये खाप पंचायत कर रही है और बृजभूषण की नार्को टेस्ट की मांग खाप पंचायत कर रही है। देखना ये होगा कि एक तरफ पहलवान खुद कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाए, बृजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। अब ऐसे में खाप पंचायत जब खुद मांग कर रही है तो सरकार या कानून किस तरीके से काम करता है। वैसे मैम है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कहां से समर्थन दे रहे हैं। उससे पहले आपको दिखा दूं जंतर मंतर का नजारा। आज 21 तारीख है, 29वां दिन है। किस तरीके से धरना जारी है, शाम का वक्त, पहलवान अभी भी डटे हुए अपने धरने को लेकर। बातचीत करते हैं। मैम कहां से आई हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम रत्ना वोरा है। मैं गुजरात से आई हूँ, अहमदाबाद से। गुजरात से समर्थन देने दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मन में आया कि इतनी दूर से आप यहाँ आए? मैं तो इनको कई दिनों से यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ और मैंने खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पे इनके लिए वीडियो भी बनाया है और मैंने यही सोचा है कि अब तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, इनका समर्थन देना चाहिए और अपनी बात को इनके साथ में रखनी चाहिए कि पूरे देश की बहनें, पूरे देश की बेटियाँ, मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आई हूँ और उसको समर्थन देने के लिए आई हूँ कि भी आपके साथ पूरा देश है। आपने देश का नाम रोशन किया, आपने देश की इज्जत बढ़ाई है, आपने देश के तिरंगे को पूरे विश्व के फलक पे लहराया है, तो हम सब आपके साथ हैं। 29वां दिन आज प्रदर्शन को चल रहा है, महापंचायत का फैसला भी आया। पहले तो कैसे देख रहे हैं इस धरने को? बेटियां कह रही है इंसाफ दे दो, बृजभूषण अपने बयान दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं उल्टा। देखो, ये बेटियों ने जब यहाँ तक इतनी बड़ी बात कर दी कि नार्को टेस्ट करा दिया जाए, तो जब नार्को टेस्ट की बात होती है, जब अगर लड़कियाँ बिल्कुल अपनी बात पे अड़ी हुई है और कोई भी लड़की होगी वो कभी भी खुलेआम ये नहीं कहेगी कि अगर गलत नहीं कहेगी, अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ है तो उनके साथ हुआ है। उन्होंने रोते रोते अपने बयान दर्ज किए हैं, उन्होंने अपने दिल की आपबीती बताई है और उसके उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एफआईआर हुई पोस्को के एक्ट के अंदर भी एफआईआर, उसके बावजूद भी आज तक ये नराधम को पकड़ा नहीं जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है और इसको अरेस्ट कर देना चाहिए और ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे इसको बचाया जा रहा है। क्या लगता है कि क्या वजह बृजभूषण, जिन पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? बस ये राजनीतिक जो इनका फैसले हैं, ये लोग अपनी राजनीति को चिपकाए रखना चाहते हैं। ये एक बाहुबली है, इसका अपना एक नाम है, 6 टर्म का ये एमपी है, इसके पास मसल पावर, मनी पावर, राजनीतिक पावर ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक पावर है और हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो तो एक देश के अभिभावक होते हैं ना, गार्जियन होते हैं, उनकी नजरों में तो सब एक है। और जिनको उन्होंने बेटियां कहा है, अपनी बेटियां कहा है, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, क्या उनके बेटियों की जो इज्जत खराब हुई है या जो उनके साथ गलत हुआ है, जिस इंसान ने गलत किया कि उसको जेल में डालने की जवाबदारी नहीं आती है? मैं बहुत दुखी मन से कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात है, आज हर एक बाप का दिल दहलता है जब वो ये सुनता है कि उसकी बेटी के साथ गलत हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गलत हुआ है, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और भारत देश एक लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र देश के अंदर भारत में जो गलत चल रहा है उसको सबके सामने लाना चाहिए। और मैं तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार करूंगी कि आपकी मीडिया की वजह से पूरा देश जान रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है जंतर मंतर पे, नहीं तो ये जो गोदी मीडिया है वो तो कुछ बताता ही नहीं है। तो कहते हैं राजनीति हो रही है जंतर मंतर पर, यहाँ से देश नहीं चलने वाला। राजनीति हो रही है तो हो रही है, तो तुम अपना नार्को टेस्ट करा दो ना। अगर तुम दूध के दूल्हे हो तो नार्को टेस्ट करा दो, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, पंचायत भी मांग कर रही है नार्को टेस्ट की, तो क्या लगता है कि नार्को टेस्ट किया जाएगा? उनका करना चाहिए ना, किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो नहीं कह सकते, पर करना चाहिए। सब लोग मांग कर रहे हैं, पूरे देश की बेटियां मांग कर रही है, पूरे देश की माएँ मांग कर रही है, तो उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या गलत है? और मैं तो बहुत ज्यादा समझती हूँ कि ये इंसान हर तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, तो इसको सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पोक्सो एक्ट के अंदर यही एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही कोई गुनाह साबित हो या ना हो, पर जैसी एफआईआर होती है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। बृजभूषण तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है, ये जो आरोप है झूठे हैं, मकसद कुछ और है, फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये तमाम आरोप भी तो वो लगा रहे हैं। भाई देखिए, वो जो कह रहा है ना, ठीक है कहता रहे, पर हम क्या कहते हैं, उसको अरेस्ट तो करो। एफआईआर तो हो गई ना, एफआईआर होने में भी इतना समय लग गया, आज एफआईआर हो गई है, उसके बावजूद भी वो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको अरेस्ट करो ना। जो भी होगा केस में कोर्ट में लड़ेगा, उसके ऊपर ट्रायल चलेगी, ट्रायल के बाद जिस तरीके से भी अगर वो बेगुनाह है तो छूट जाए। हम तो यही कहेंगे ना, उसको ट्रायल तो फेस करने दो।
मैम, महिला पहलवानों ने लेटर लिखा, बीजेपी महिला सांसदों से समर्थन भी मांगा, लेकिन अभी तक भी कोई बयान सामने नहीं आया। खासकर स्मृति ईरानी, जिनको लोग बीजेपी ये तमाम पहलवान इनको याद कर रहे हैं कि हमारे समर्थन में खड़े हो। दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत अफसोस की बात है कि स्मृति ईरानी जी जो बहुत ही अपने तरीके से नेतागिरी करती हैं और बड़ी बड़ी नारे लगाती हैं, अगर कोई राहुल गांधी जी की बात आ जाए, सोनिया जी की बात आ जाए, कांग्रेस की बात आ जाए तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है स्मृति ईरानी जी। तो आज कहाँ गई? वो तो खुद बाल महिला विकास मंत्री है, उनका तो पहले फर्ज आता है कि आप यहाँ पे आइए, लड़कियों को हौसला दीजिए और लड़कियों का ये धरना प्रदर्शन बंद कराइए। और वो तब बंद होगा ना जब आप न्याय करवाएंगी। और आप तो केंद्र सरकार में बैठी हैं। केंद्र सरकार की बात करें, वो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। गुजरात से आप आई हैं, गुजरात में देखिए 27 साल से काबिज है सत्ता में, तो कुछ तो मजबूत सरकार है। किसी तरीके का जो दावा ये कर रही है कि महिला सुरक्षा, महिला शक्ति की बात करती है, फिर यहाँ चूक कैसे हो रही है? भैया देखिए, गुजरात की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के ही पहले मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बहनों, मैं तुम्हारा भाई गांधीनगर में बैठा हूँ, मुझे 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखना, मैं तुम्हारा भाई हाजिर हो जाऊंगा। और वो इस तरह की बातें कर करके सिर्फ लोगों को लफाजिया और भावनात्मक तौर से लोगों के दिलों के अंदर इस तरह से हिप्नोटाइज करके बातें करके वो काम करते हैं। बाकी गुजरात में तो उनको बहुत ही बुरा हालत है। लगे वो खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर क्या लग रहा है कि क्यों बेटियों के इंसाफ की बात, गुहार क्यों नहीं सुनी जा रही? तो दे देना इस्तीफा। और मतलब प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते इस्तीफा देने के लिए? हमारे होम मिनिस्टर क्यों नहीं कहते इस्तीफा देने के लिए? जेपी नड्डा जी क्यों नहीं कहते इस्तीफा देने के लिए? आज बेटियां आवाज उठा रही हैं तो तुम इस्तीफा दिलवाओ। इस्तीफा तो हो गया क्योंकि अब तो नया फेडरेशन बन रहा है, पर अब आवाज इस बात की है कि उनको अरेस्ट किया जाए। कब अरेस्ट करेंगे आप? आखिर और कितने दिनों तक आप ये धरना देना चाहते हैं? खेल मंत्री कह रहे हैं कि कानूनी कार्यवाही चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्यवाही भी हो जाएगी। धरना तो खत्म कीजिए ना आप लोग। अरे भाई, पोक्सो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन रखे गए हैं कि जैसे ही पोक्सो एक्ट के अंदर कोई एफआईआर होती है तुरंत उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो अरेस्ट करो ना, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप कार्रवाई होगी। और मैं तो कह रही हूँ ना, ट्रायल चलाओ, ट्रायल चलाने के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। कम से कम उसको अरेस्ट तो किया जाए। अगर आज एक सामान्य आरोपी होता तो क्या उसको अरेस्ट नहीं करते? आज एक सामान्य मारामारी का भी गुनहगार होता है तो उसको भी पुलिस बिठा देती है अंदर और 24 घंटे के लिए अंदर रख देती है। तो इसके ऊपर तो पोक्सो एक्ट के अंदर गुनाह रखा हुआ है, तो इसको क्यों नहीं रखा जा रहा है? तो ये तो गलत है ना। 23 मई को कैंडल मार्च निकालने की बात पहलवान कर रहे हैं, देश भर से समर्थन भी मांग रहे हैं, खाप पंचायत इसमें शामिल होगी। क्या कैंडल मार्च से दबाव बन पाएगा सरकार पे? किसी तरीके का एक्शन लेगी फिर सरकार ये कानून? भाई लेना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ इतनी नौबत क्यों आ रही है? अभी उसको अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर ये कब इनके मतलब कान से छू रहेंगे, कब इनके कान खुलेंगे और कब ये हमारी बेटियों के सामने देखेंगे? एक एक एफआईआर कराते कराते इनके नाक में दम आ गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एफआईआर हुई। कितनी दुखद बात है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो इसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने के लिए इतना आंदोलन करना पड़ रहा है। एक ये तो इन्फ्लुएंशियल लड़कियां हैं, ये तो भारत देश की पहलवान लड़कियां हैं, तो उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। आप सोचिए, गरीब मध्यम वर्ग की बेटियों के साथ आए दिन जो गलत होता है तो उनका बेचारियों का क्या हाल होता होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात से चलकर ये महामाई हैं, समर्थन दे रही है पहलवानों को। उधर खाप पंचायत का फैसला लगभग सामने आ चुका है। पहलवानों का कहना है कि वो धरना बरकरार रखेंगे, लेकिन ऐसे में लड़ाई किस ओर जाने वाली है, रणनीति क्या होगी और ये रूपरेखा जिसको बार बार सवाल आ रहा है कि रूपरेखा किस तरीके से बनाई जाएगी इस धरने को लेकर, ये देखना होगा। लेकिन धरना जारी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।